आपको बताएं कि रावलपिंडी से मरी जाने वाली सयाहों की वैन खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। 10 अफराद जान से गए, 6 जख्मी हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ओवर स्पीडिंग के बायस गाड़ी साइड दीवार से जा टकराई। गाड़ी का फ्यूल टैंक फट गया, आग लग गई। स्लाइडिंग दरवाज़ा भी लॉक हो गया। मुसाफिरों को बाहर निकलने का मौका ही ना मिला। गाड़ी में सवार तमाम 16 अफराद झुलस गए। अब तक 10 अफराद की मौत हो चुकी, 6 जख्मी हैं। तुफैल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम तफसीलात लेकर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे उन्हीं से। तुफैल, बताइएगा क्या दादोशुमार सामने आए हैं और तशवीशनाक हालत में जो मरीज़ हैं उनकी हालत क्या बताई जा रही है? जी, रावलपिंडी से मेरी आने वाली गाड़ी टोयोटा आईएस गाड़ी खुजुट के मुकाम पर हादसे का शिकार हुई, जिसमें 14 से 16 मुसाफिर जो है वो सवार थे। अचानक फ्यूल टैंक फटने से पूरी गाड़ी को आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद उसमें बैठे बच्चे, ख्वातीन और मर्द जो है वो बुरी तरह झुलस गए। अब तक रेस्क्यू राय ने जो कंफर्म किया है वो 6 जो अफराद है वो जाँ बाग हो चुके हैं और जो बाकी मानदा जो लोग हैं वो इंतहाई बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया है। और इस वक्त जो है उनका जो है वो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और तमाम लोगों को इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा दहीर अब्बास शराती अभी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी जाए वकू का जो मुआयना किया और दीगर जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी हैं और हादसे के जो असबाब है उनको देखा जा रहा है। टोयोटा रावलपिंडी से मरी आ रहा था और इसमें मुल्तान के रिहायशी लोग जो है वो मरी की तरफ सैर के लिए आ रहे थे। ये सभी लोग जो है मुल्तान के रिहायशी थे और ये मरी की तरफ आ रहे थे। टोयोटा चूंकि जो ही आग लगी तो टोयोटा किट करके जो है वो आफाती दीवार के साथ प्रेस हो गया। आफाती दीवार के साथ प्रेस होने के बाद उसका दरवाजा ना खुल सका और चंद ही मिनटों के अंदर पूरी गाड़ी जो है वो आग की लपेट में आ गई, जिसमें बैठे तमाम मुसाफिर भी उसकी लपेट में आ गए और वो बुरी तरह झुलस के 6 हलाकतें हो चुकी हैं। और रेस्क्यू राय ने जो हमें कंफर्म किया और बाकी लोग भी इंतहाई तशवीशनाक हालत में इस वक्त पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मजीद जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं। तमाम जो जिम्मेदार अदारे हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और जो वाकया हुआ है उसके मुख्तलिफ पहलू का जायजा लिया जा रहा है और उन लोगों का डेटा गठा किया जा रहा है जो इसमें सवार थे। वो उनका जायजा लिया जा रहा है कि कितने बच्चे थे, कितनी ख्वातीन थी, कितने मर्द थे और ये कब निकले और कब ये हादसे के वक्त उनको वो की तादाद उनकी कितनी थी। ठीक है, तो फैल ये भी कहिएगा कि पुलिस तर्जुमान के हवाले से क्या इब्तदाई जो पेशरफ्त हुई है या तशवीश हुई है उनके हवाले से क्या बयान सामने आया है और जो ज़ख्मी थे उनकी अभी हालत कैसी है, जो झुलस गए थे उनकी क्या शनाख्त हो सकी है? जी, अभी जो झुलस गए हैं उनकी जो शनाख्त नहीं हो सकी क्योंकि वो बुरी तरह झुलस गए हैं और उनकी शनाख्त के लिए जो है DNA शायद करना पड़े, क्योंकि उनके हालात जो है वो इंतहाई जो है वो नगुफ्ता बे हैं। और जो वाकया पेश आया वो जो रेस्क्यू राय से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि ये फ्यूल टैंक था, जो फ्यूल टैंक फटा और फटने के साथ ही जो है पूरी गाड़ी को जो है वो आग ने अपनी लपेट में ले लिया और जो चंद ही मिनटों के अंदर पूरी जो गाड़ी वो झुलस गई और जिसमें बैठे तमाम लोग भी वो बुरी तरह मुतासर हुए और मुतअद्दिद लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हालांकि जहाँ पे वाकया पेश हुआ वहाँ से 1 किलोमीटर या 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर रेस्क्यू स्टेशन है। वहाँ से जब तक गाड़ी आती थी जब तक जो है वो तमाम लोग बुरी तरह मुतासर हुए और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें अब तक जो रेस्क्यू राय ने हमें बताया वो 6 के करीब जो है अफराद वो जिनकी की बाजी हार गए और बाकी मानदा जो लोग हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में इस वक्त पिम्स में मौजूद हैं। ठीक है जी, तो फैल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मरी हादसे में 11 ज़ख्मियों को इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मरीज़ों को बंद सेंटर में इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई है। तिबी मुआयने के साथ स्कैन भी किए जा रहे हैं, जबकि ज़ख्मियों में से 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रावलपिंडी से मरी जाने वाले सयाहों की वैन को खौफनाक हादसा पेश आया है। 10 अफराद जान से गई हैं और 6 ज़ख्मी हैं और चूंकि आसपास कोई इलाके में जो था वो अस्पताल मौजूद नहीं था, इसीलिए मरीज़ों को और इस हादसे में जो ज़ख्मियों को इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल को मुंतकिल किया गया। वहाँ पे हमारी नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ फौजिया चौधरी मौजूद हैं। वहाँ की क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। फौजिया, बताइएगा ज़ख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है?
جی بالکل، بہت ہی افسوسناک واقعہ یہ جو ہیں ان کو پیش آیا ہے۔ ملتان سے یہ ساری فیملی سفر کر رہی تھی اور ابتدائی ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تمام کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی خاندان سے تھا، اس میں کزن جو ہیں وہ بھی شامل تھی۔ ابھی جو برن سینٹر میں جو مریض ابھی تک لائے گئے ہیں، جو زخمی لائے گئے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 11 بتائی جا رہی ہے، اور اس میں اگر ہم بات کریں اس میں بچوں کی تعداد بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ زیادہ تر اس میں خواتین اور لڑکیوں کی تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں عمریں جو ہیں، انم جو ہے 27 سالہ انم جو ہے وہ یہاں پر لائی گئی ہے، اس کے بعد 19 سالہ دعا شامل ہے، ماہم جو ہے جس کی عمر 19 سال بتائی جا رہی ہے، نازیہ نامی خاتون ہے جس کی عمر جو ہے وہ 42 سال بتائی جا رہی ہے۔ بچے بھی اس میں شامل ہیں، بچیاں اور بچے بھی۔ ابیحہ کی عمر جو ہے وہ 13 سال ہے، عائزہ کی عمر 11 سال ہے، اور 7 سالہ بچہ فارق بھی جو ہے وہ اس فیملی کے ہمراہ تھا، وہ بھی جو ہے وہ پیمز اسپتال کے برن سینٹر میں جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ مرتضیٰ جس کی عمر 8 سال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 13 سالہ ذیشان جو ہے وہ بھی جو ہے وہ برن سینٹر میں اس کو جو ہے وہ لے کر آیا گیا ہے۔ ڈی پی او مری جو ہیں ڈاکٹر تنویر رضا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی مری جو ہیں ظہیر عباس شرازی، ان کی پیمز اسپتال میں آمد ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ زخمیوں کی جس طرح سے ٹریٹمنٹ جو ہے اس وقت جاری ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور ڈاکٹر کے مطابق ابتدائی جو ابھی تک اس حوالے سے انفارمیشن اکٹھی ہوئی ہے، اس میں 2 کی حالت جو ہے جو پیمز ہاسپٹل میں لائے گئے ہیں ان میں 2 کی حالت تشویشناک ہے، اور ترجمان موٹر وے پولیس جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ تاحال پیمز ہاسپٹل میں نہیں لائی گئی۔ تو ابھی تک جو پیمز ہاسپٹل میں زخمی لائے گئے ہیں، ملتان سے جو فیملی سفر کر رہی تھی چاہوں کی، ان کی تعداد جو ہے وہ 11 ہے۔ ٹھیک ہے جی، فوزیہ چودھری پیمز اسپتال سے ہم نے اپڈیٹ کر رہی تھیں، جبکہ طفیل عباسی مری سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں نمائندگان کا شکریہ۔